बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर विश्राम करने के लिए हजारों प्रकार के पक्षी रोजाना जाया करते थे। उस पेड़ पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसलिए कहते हैं कि एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरीके से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के पेड़ से बहुत ही लगाव हो गया था। एक समय की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। इसी वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। वह बरगद का पेड़ भी पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। इसके अलावा सारे पक्षी भी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। जब वह पेड़ एक दिन पूरी तरीके से सूख गया तब उस पेड़ के पत्ते और डालियां भी नीचे गिरने लगी। तो उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी उस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा कि उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके उस पेड़ से जा चुके थे। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने के लिए कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि जन्म तो इसी पेड़ पर हुआ है और इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन के सारे सुख इसी बरगद के पेड़ ने दिए हैं और आज सब इस पेड़ पर मुसीबत आई है तो इसे मैं मुसीबत में छोड़कर भला कैसे चला जाऊं। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इसने सुख दुख में मेरा साथ दिया, इसलिए मैं इस पेड़ का ऋणी हूँ। मैं जीते जी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं या फिर प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं और सुख के कारण वे अपने घर पर रहने वाले अपने बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माता पिता का सहारा ना बन सके। सोचा, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हो गए थे तब तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए तो क्या ऐसे में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उसके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वो बेचारे बूढ़े हो गए तो आज तुम्हें उनके ऋणी होने लगी। तुम्हारे माता पिता के इतना किया, तुम अपने माता पिता के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बन सको? उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस पेड़ का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन उसी प्रकार से और बीते तो वह पेड़ पूरी तरीके से जर्जर हो गया। उस पेड़ को दीमक काटने लगी, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर भोजन का प्रबंध कर लेता और शाम होने पर उस सूखे हुए पेड़ पर आकर बैठ जाता था। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। जो पक्षी उस पेड़ को छोड़कर दूसरे स्थान पर गए थे उन्होंने सोचा कि गिद्ध भाई अभी भी उसी सूखे हुए पेड़ पर बैठे रहते होंगे, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोच करके कुछ पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास आए और उस बूढ़े गिद्ध को अपना साथ ले जाने का आग्रह किया और कहने लगे कि अरे गिद्ध भाई, तुम कहाँ सूखे हुए पेड़ पर बैठे रहते हो? अब तुम्हें पता नहीं है इस पेड़ का जीवन खत्म हो चुका है। मरे हुए के साथ में मरना यह भला कहाँ की समझदारी है? कहते हैं वही श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ पर कुटुंब का पालन हो सके। गिद्ध भाई, इसलिए यह पेड़ जर्जर हो गया है। दीमक इसे दिन रात काट कर खा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ में यह पेड़ गिर जाएगा, फिर इसके साथ बाद में तुम कहाँ जाओगे? हमारे विद्वान लोगों भी कहते हैं कि शत्रु कर्ज, अग्नि और बीमारी
इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो व्यक्ति इन चारों को समाधान नहीं करता वह व्यक्ति बेमौत ही मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें इस पेड़ को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर निवास कर लेना चाहिए। उन सारे पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा कि हे पक्षियों, यह बरगद का पेड़ मेरे माता पिता के समान है। मेरे माता पिता भी मुझे जन्म देने के बाद मैं इसी पेड़ पर छोड़कर चले बसे। उनके जाने के बाद में मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ, इसलिए मैंने सारे सुख हंसी खुशी इसी पेड़ पर रहकर पाई। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी पेड़ पर रहकर तय किया। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में इस पेड़ का साथ भला कैसे छोड़कर चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त सेवक और संत जो यह कहता है कि मैं आपका हूँ। इन लोगों के लिए मुसीबत पड़ने पर भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति उन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिनसे आपका पालन पोषण किया हो उसका सुख दुख में साथ ना छोड़ें। हो ऐसा माता पिता जो मनुष्य छोड़ता है वह एक बहुत बड़ा अपराध हो का भागी बनता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, अरे पक्षियों, मैं अपनी मृत्यु तक इसी पेड़ पर रहूँगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर उन सब पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ पक्षी कहते हैं कि अरे भाई, इस बूढ़े गिद्ध के साथ इसी की बुद्धि भी अब सटिया गई है, इसलिए इस बूढ़े गिद्ध को हमारा समझाना बिल्कुल बेकार है। अब कुछ दिन बीतने के बाद वही पक्षी फिर से उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए आए। उस दिन भी उस बूढ़े गिद्ध ने उस वृक्ष को छोड़ने के लिए मना कर दिया। इस बार सभी पक्षी लौटकर अपने घर के लिए नहीं गए, वे सीधे इंद्रदेव के पास पहुँचे और इंद्रदेव को जाकर सारी बातें बताई कि हे भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल में कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। पूरा जंगल पानी ना बरसने के कारण सूख गया और पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। जंगल के सभी पक्षी जीव जंतु जंगल को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। पर सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम सभी रहते थे उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम तो उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले आए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। हे भगवान, अब तो वह पेड़ सूखकर जर्जर हो गया है। वह पेड़ कभी भी गिर सकता है, उसका कोई पता नहीं। हम लोग तो उसे समझाने के लिए गए थे, परंतु वह उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहता है कि मैं मरते दम तक इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं ही चलकर उस बूढ़े गिद्ध को समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान ले। इस प्रकार से पक्षियों के बार बार निवेदन करने से इंद्रदेव ने उनकी बात मान ली और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ जाकर उस वन में पहुंच गए। उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ कि यह पेड़ बहुत ही जर्जर स्थिति में हो गया है, इसलिए इसकी डालियाँ सूखकर गल चुकी हैं। इस पेड़ पर छाया भी नहीं है और एक भी पत्ता नहीं बचा है। तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन यह पेड़ गिर गया तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हे गिरिधराज, तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। इंद्रदेव की बात सुनकर वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं छोटा था और असहाय था तो मुझे इस पेड़ ने मुझे पाला पोसकर बड़ा किया और मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ और इसी पेड़ पर रहकर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा पूरा जीवन भी
इसी पेड़ की छाया में रहकर बीता है। आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आ गई है तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं इसे कैसे छोड़कर चला जाऊं। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब गरीबी आती है तो अपने ही लोग हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैं मतलबी आदमियों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरे माता पिता के तुल्य इस पौधे का साथ निभाऊंगा। उस बूढ़े गिद्ध और पेड़ के बीच में ऐसा प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे गिरिधराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़े गिद्ध बोला, हे भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस इस बरगद के पेड़ को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए और इसकी आयु बढ़ा दीजिए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा जीवन तो थोड़े ही दिनों का शेष बचा हुआ है। मेरे बाद इस पेड़ की छाया में हजारों पक्षी खुशी से रहे और सबका भला हो तो मुझे खुशी मिलेगी। गिद्धराज की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उस पेड़ को पहले की तरह हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसाकर हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल के पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। सभी जीव जंतु और पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले गए थे। वो सभी पशु पक्षी उस जंगल में फिर से लौट आए। पहले की तरह सभी पक्षी और बरगद के पेड़ पर आकर रहने लगे और सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। उसके लिए भोजन पानी सब वहीं पक्षी लाकर देने लगे। इस प्रकार से उस बूढ़े गिद्ध का शेष जीवन व्यतीत हुआ। इसलिए अपने को बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके उसने जिनको जन्म दिया है, जैसे माता पिता, पालन पोषण करने वाले उन माता पिता को जो आपके जीवन दाता हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए कई मुसीबतें से लड़ते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।